गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज का हमारा क्लास 10 का जो टॉपिक है वो है जीव जनन क्यों करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि जीव जनन क्यों करते हैं। टॉपिक का नाम है हंसो मत। जीव जनन कैसे करते हैं। हमारा आज का जो नया लेसन है कौन सा है, जीव जनन कैसे करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जनन का मतलब क्या होता है। जनन का मतलब क्या होता है, जनन किसे कहते हैं या जनन कैसे होता है ना। तो जनन और जनन होता क्यों है। जनन किसी भी जीव के लिए या किसी भी प्लांटों के लिए क्यों आवश्यक होता है। तो जनन का मतलब होता है कि जो जीव अपने इस संतानों को जन्म देते हैं या जीव जनन क्यों करते हैं। बहुत पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि जीव जनन क्यों करते हैं। जीव अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए ही क्या करते हैं, जनन करते हैं। कोई पूछता है कि जीव जनन क्यों करते हैं, तो क्या बताओगे आप लोग। जीव अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, जनन करते हैं। जनन की डेफिनेशन होगी यही, ठीक है। और जो जनन होता है, जनन कितने प्रकार से होता है। जनन दो प्रकार से होता है। पहला क्या है हमारा, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन में कितने जनक पार्टिसिपेट करते हैं। अलैंगिक जनन में केवल एक जनक पार्टिसिपेट करते हैं। और अलैंगिक जनन का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, यूलोथ्रिस, क्लेमाइडोमोनास इत्यादि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं। और जो अलैंगिक जनन होता है, जो अलैंगिक जनन होता है वो किसमें होता है, केवल एक कोशिकीय जीवों में। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं क्या, अमीबा। अमीबा जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है ना। और उसमें क्या होते हैं, केवल एक ही डीएनए पाया जाता है। कितने डीएनए पाए जाते हैं, एक ही डीएनए पाए जाते हैं। या मान लीजिए इसको हटा दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए क्या है, हम एक कोशिकीय जीव है ना। ये मान लीजिए अभी क्या है, जितेंद्र सर, और ये क्या है, बहुत बड़े बड़े, ये एक कोशिकीय जीव है ना। क्या है, एक कोशिकीय जीव है। ये क्या करते हैं, जब इनमें जनन होता है, इसमें इनके अंदर जब एक ही डीएनए पाया जा रहा है, क्या करते हैं, ये अपनी कोशिकाओं को क्या कर देते हैं, एक कोशिका से। और अलैंगिक जनन में होता क्या है, समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, समसूत्री विभाजन। और जब समसूत्री विभाजन होता है तो क्या है, जो आपके एक कोशिकीय जीव है, कौन है, एक से दो किसमें बढ़ जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो डीएनए होता है, डीएनए का क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, यानी कि कोशिका विभाजन होता है। सबसे पहले किस चीज का विभाजन होता है, डीएनए का। यानी कि जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र पहले क्या होते हैं, बराबर दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं वे बराबर दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। डिवाइड होने के बाद में उस कोशिका के अंदर क्या बचा होता है, उस कोशिका के अंदर बचा होता है साइटोप्लाज्म, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और जो कोशिका द्रव्य होता है, जब हमारे डीएनए अपने अपने ध्रुव पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद में जो हमारा कोशिका द्रव्य होता है, फिर कोशिका द्रव्य क्या होता है, धीरे धीरे वो भी बराबर दो भागों में डिवाइड हो जाता है। और जब बराबर दो भागों में डिवाइड हो जाता है तो क्या हो जाते हैं, दो अलग अलग कोशिका बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, दो अलग अलग कोशिका का निर्माण करते हैं। फिर जब दो अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण करते हैं तो उनसे बनने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वे हूबहू कैसे दिखाई देती हैं, अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई पड़ती हैं। कैसे दिखाई पड़ती हैं, अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई देती हैं। और वे कोशिकाएं जो हूबहू अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई देती हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, क्लोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लोन बोलते हैं। अगर कोई पूछता है कि क्लोन किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे आप लोग, वे जीव जो हूबहू अपने जनक के समान दिखाई देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आता। उसके बाद में अब अगला का हमारा क्या है, लैंगिक अलैंगिक जनन हो गया ना। इसके बाद में क्या आएगा, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक जनन देख लीजिए पहले। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन में कितने जनक की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में दो जनक की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में कितने जनक की आवश्यकता होती है, दो जनक की आवश्यकता होती है। ऐसे
जैसे अगर कोई पूछता है लैंगिक जनन में तो क्या बताओगे? दो जनक की आवश्यकता होती है। और जो लैंगिक जनन होता है वो किसमें होता है? बहुकोशिकीय जीवों में होता है। किसमें होता है? बहुकोशिकीय जीवों में होता है। और बहुकोशिकीय जीवों में किस प्रकार होता है? देखिए आप लोग, जैसे क्या होता है, इसको हम रख कर दे रहे हैं, ठीक है, यहीं पर बता दे रहे हैं हम लोग को। जैसे क्या होता है, मनुष्य में होता है, जैसे मान लीजिए मनुष्य का एग्जाम्पल होते हैं, मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि इसके एग्जाम्पल है। जैसे क्या होते हैं, दो अलग अलग हमारे क्या होते हैं, एक क्या होता है नर और दूसरा मादा। नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक। न और नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक जब दोनों आपस में मिलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? युग्मनज। और कोई पूछे अगर आप लोगों से कि निषेचन किसे कहते हैं, तब क्या बताओगे? नर से नर युग्मक का और मादा से मादा युग्मक का आना, और जब दोनों आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ में संलयित होते हैं, और संलयित होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। ठीक है, निषेचन किसे बोलते हैं? नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक आते हैं। जब दोनों आपस में मिलते हैं और मिलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। और जब निषेचन होता है, निषेचन के बाद में क्या होता है? भ्रूण, और भ्रूण के बाद में क्या होता है? हो जाता है नए शिशु या नए बच्चे का जन्म होता है या निर्माण होता है। और यहाँ पर देखिए, जो नर होते हैं इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं कितने होते हैं? 46। अगर संख्या में पूछी जाती है तो क्या बताएंगे कि कितने गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। और अगर जोड़े में पूछे जाएंगे तो क्या बताएंगे कि 23 पेयर्स यानी जोड़े पाए जाते हैं। कितने? 23 पेयर्स यानी जोड़े पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर पूछा जाता है कि समजात गुणसूत्र कितने होते हैं, क्या समजात गुणसूत्र कितने होते हैं, तब क्या बताओगे? समजात जो होते हैं वो क्या कितने होते हैं? 22 जोड़ी क्या होते हैं? समजात होते हैं। बाकी के जो एक डिफरेंट होते हैं वो कौन से हमारे होते हैं? लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? लैंगिक गुणसूत्र। लैंगिक गुणसूत्र किसे कहते हैं? नर में जो होता है वो क्या होता है? नर में होता है X और Y, और मादा में क्या होता है? मादा में होता है X और F। ये हमारे क्या होते हैं? लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे अलैंगिक जनन की विधियां। क्या देखेंगे? अलैंगिक जनन की विधियां। देखिए यहाँ तक अलैंगिक जनन की विधियों में देखना है हमें कि अलैंगिक जनन की विधियों में सबसे पहले आते क्या हैं। जो अलैंगिक जनन की विधि होती है, अलैंगिक जनन की विधि में सबसे पहले क्या होता है हमारा? विखंडन, और दूसरा क्या होता है? खंडन। उसके बाद में पुनरुद्धान, मुकुलन और कायिक प्रवर्धन। ये इतनी विधियां किसमें पाई जाती हैं? हमारे अलैंगिक जनन की विधियों में। अलैंगिक जनन की विधियों में सबसे पहले क्या होता है? विखंडन। विखंडन किसमें होता है? विखंडन का मतलब क्या होता है? विखंडन का मतलब यही होता है कि जैसे अगर कोई जीव क्या होते हैं, अगर कोई जीव चाहे वो अपने शरीर से, उनके शरीर में क्या हो जाए, चाहे जितने टुकड़े कर दिए जाएं, या कोई बीजाणु होते हैं या कोई प्लांट होता है उनमें क्या होते हैं, वे अगर गिरने के बाद में कई खंडों में टूट भी जाते हैं, तो टूटने के बाद अगर जितने खंड जहाँ पर रहते हैं वे क्या करते हैं? एक पूर्ण रूपेण नए जीव में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे विखंडन का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपको क्या है? अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा को चाहे यहाँ से कट कर दिया जाता है, चाहे यहाँ से डिवाइड कर दिया जाता है, वो क्या होते हैं? वे जहाँ से अलग होते हैं वहीं से क्या करते हैं? नए जीव का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर भी आप लोग अमीबा को देख सकते हो, इसके अंदर इसमें विखंडन के अंदर में। अब यहाँ पर देखिए अमीबा में यहाँ पर एक डीएनए पाया जा रहा है। अब इस डीएनए का सबसे पहले क्या होता है? इस डीएनए का सबसे पहले जो डीएनए होता है, डीएनए बराबर दो भागों में डिवाइड हो जाता है। आधा डीएनए जो होता है वह इस क्षेत्र में न्यूक्लियस चला जाता है और एक इधर चला जाता है। उसके बाद में जो हमारा अमीबा होता है, इसके अंदर क्या बचा है अभी? कोशिका द्रव्य, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म उसके बाद में क्या हो जाता है? धीरे धीरे हमारा साइटोप्लाज्म धीरे धीरे डिवाइड होता है। और धीरे धीरे डिवाइड होने के बाद में जब
साइटों का पूरा आधे आधे डिवाइड हो जाते हैं, तब यह पूर्ण रूपेण एक अलग कोशिका बन जाती है और यह हमारी पूर्ण रूपेण एक अलग नई कोशिका बन जाती है। इसी प्रकार से विखंडन होता है, किसमें विखंडन होता है? अमीबा द्वारा या पैरामीशियम द्वारा विखंडन होता है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा क्या होता है? खंडन। खंडन मतलब क्या होता है? टूटना। कोई भी जीव, उनके शरीर में क्या होता है, अगर जितने भी जो जीव होते हैं कहीं से भी वो टूटते हैं और टूटने के बाद में वह पूर्ण रूपेण एक नए जीव में परिवर्तित हो जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? खंडन बोलते हैं। और पुनरुद्भवन आता है। पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें पाई जाती है? पुनरुद्भवन की क्षमता जो होती है वह पाई जाती है हाइड्रा में। पुनरुद्भवन, और आप लोगों ने देखा होगा कि घरों में हमारे जैसे कि कहीं पर क्या होती है, जो छिपकलियां पाई जाती हैं, तो जो छिपकलियां होती हैं कभी कभी उनकी पूंछ कट जाती है, तो पूंछ कट जाने के बाद में कभी कभी वह अपने आप से फिर से क्या हो जाती है? निकल आती है। क्यों निकल आती है? क्योंकि उनके अंदर भी क्या पाई जाती है? पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। क्या पाई जाएगी? पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। ठीक उसी प्रकार से, और पुनरुद्भवन का जो एग्जाम्पल अभी हमने बताया, क्या बताया आप लोगों को? पुनरुद्भवन का जो एग्जाम्पल है क्या होगा? हाइड्रा। हाइड्रा को देख लीजिए आप लोग, हाइड्रा का डायग्राम, हाइड्रा का देखिएगा आप लोग, हाइड्रा का जो डायग्राम है, कुछ इसी प्रकार होता है ना। अब हाइड्रा के जितने भी सेक्शन को हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, यहाँ से कट कर दे, यहाँ से कट कर दे ना। अब जैसे ये हो गया ना, ये एक अलग हाइड्रा बन जाएगा। और ये आधा जो भाग आया है इस तरफ, ये देख लीजिए, ठीक है। और ये इस तरफ दे दीजिए। यानी कि इसके जितने भी खंड को हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। अलग होने के बाद में वह क्या हो जाता है? पूर्ण रूपेण एक फिर से एक नए हाइड्रा में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होने के बाद में एक नए हाइड्रा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से क्या होता है? मुकुलन। मुकुलन देखिए, मुकुलन का भी डायग्राम आप लोग इसी प्रकार देख लीजिए। और मुकुलन पाया किसमें जाता है? बताइए, मुकुलन किसमें पाया जाता है? इसका एग्जाम्पल आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए कि कहाँ पर पाया जाता है। देखते हैं कितने बच्चे वीडियो देखने के बाद में इसका एग्जाम्पल देते हैं। मुकुलन किसमें पाया जाता है? मुकुलन पाया जाता है हाइड्रा में ना। किसमें पाया जाता है? मुकुलन हाइड्रा में पाया जाता है। और जो देखा होगा मुकुलन आप लोगों ने कुछ इस प्रकार से, मुकुलन पाया जाता है ईस्ट में, सॉरी किसमें पाया जाता है? मुकुलन ईस्ट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? हाइड्रा या हाइड्रा में पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रा देख लीजिए, हाइड्रा में जो डायग्राम कुछ इसी प्रकार का है। अब देखिए हाइड्रा में क्या हुआ है? हाइड्रा में यहाँ पर क्या हो रहा है? मुकुल। अब ये मुकुल को अगर क्या होता है? यह मुकुल अपने जनक से डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है? अगर यह मुकुल अपने जनक से अलग हो जाता है, अलग होने के बाद में यह मुकुल क्या हो जाता है? पूर्ण रूप से फिर से एक नए हाइड्रा में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। एक नए हाइड्रा में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे क्या हो जाता है? एक नए हाइड्रा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसके जितने भी सेक्शन चाहे यहाँ से डिवाइड होगी ना, जहाँ से भी मुकुल निकलेगा वहीं से क्या हो जाता है? वह पूर्ण रूपेण एक नए हाइड्रा में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद में हमारा क्या आता है? कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन किसमें पाया जाता है? कायिक प्रवर्धन देखा होगा आप लोगों ने ना। कायिक का मतलब क्या होता है? कायिक का मतलब कायिक किसी भी अंग से उसके क्या हो जाता है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा पत्ती ना, ब्रायोफिल्म की पत्ती देखी नहीं? जो ब्रायोफिल्म होता है, ब्रायोफिल्म की पत्ती में देखिए क्या पाया जाता है? उसमें पत्ती वगैरह क्या होता है? कायिक प्रवर्धन होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अजूबा भी बोला जाता है उसको। देखिए कुछ पत्ती उसकी इस प्रकार की होती है। इसमें क्या होती है? इनमें छोटी छोटी कछस्थ कलिकाएं निकलती है। क्या निकलती हैं?
कक्षस्थ कलिका निकलती है। और जो कक्षस्थ कलिका जहां से निकलती है, जहां से कक्षस्थ कलिकाएं निकलती हैं वहीं से वह पूर्ण रूपेण एक नए प्लांट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, अलैंगिक जनन की विधियां। अब इसके बाद में जो लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन में हमारा जो बताया गया है, पहली बात तो लैंगिक जनन जो होता है किसमें होता है, बहुकोशिकीय जीवों में होता है। और वो देखना है हमें किसमें, पुष्पी पादपों में। किसमें देखना है, पुष्पी पादपों में। आइए इसको भी देखते हैं हम लोग। चलिए अब क्या देखना है हमें, पुष्पी पादपों में या पौधों में लैंगिक जनन। देख लीजिए, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। देखिए यहां पर हमने क्या लिखा है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो यहां पर किसमें जनन हो रहा है, पुष्पी पादपों में, प्लांट में नहीं हो रहा है। ऐसे प्लांट जिनमें क्या पाए जा रहे हो, पुष्प पाए जा रहे हो। ऐसे प्लांट जिनमें पुष्प पाए जा रहे हो और उनमें क्या होता है आपस में लैंगिक जनन। किसके द्वारा होता है, पुष्पों के द्वारा जिसमें लैंगिक जनन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो सबसे पहले एक छोटा सा हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं पुष्प का, और पुष्प की संरचना जानते हैं। उसके बाद में उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा पुष्प का डायग्राम हो गया। देखिए इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए यह कौन सा भाग होता है पुष्प का, इसे बोलते हैं